हाँ भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया। तो दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ वो बहुत ही ख़ास है, स्पेशली गर्ल्स के लिए, फीमेल्स के लिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो जानना बहुत ज़रूरी है, जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं। तो वो चीज़ें क्या हैं कि आप कम मेकअप के साथ भी खूबसूरत लग सकती हैं। आप एक स्पेशल मेहंदी जो सबसे अलग दिखे, आप जब वो मेहंदी लोग देखें तो आपका उस मेहंदी के साथ किसी भी तरीके का कोई कंपटीशन ना हो, जैसे कि अभी फेस्टिवल आ रहा है करवा चौथ। ओके। और लड़की अगर आप हैं तो किस तरीके से आप साड़ी के साथ इयररिंग्स पहनना चाहिए, या अगर आप मैरिड वुमेन हैं तो किस तरीके से पहनना चाहिए, और फेस्टिवल्स के हिसाब से क्या कलर्स आपको चूज़ करने चाहिए। तो हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि अभी करवा चौथ आ रहा है तो सब लड़कियां जो हैं, औरतें जो हैं, वो भीड़ में लग लग कर मेहंदी के लिए जाएंगी कि अच्छी मेहंदी लगानी है, स्पेशल मेहंदी लगानी है। लेकिन मैं उन सबको एक अच्छी मेहंदी की टिप देना चाहती हूँ जो आप लगाएंगी, और डेफिनेटली आप वो जब लगाएंगी और लड़कियाँ या औरतें जो भी कोई देखेंगी तो कहेंगी कि असली में यही मेहंदी है जो मैं हमेशा से लगाती हूँ। और जब मैं अपनी खुद की मेहंदी देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी मेहंदी किसी के साथ कंपटीशन में नहीं है, प्लस मेरे हाथों की सुंदरता और ज़्यादा बढ़ा देती है। और असल में वही मेहंदी होती है जो आपके हाथों की खूबसूरती बढ़ाए, ना कि आपकी मेहंदी का डिज़ाइन देखते हैं। डिज़ाइन देख के आपकी मेहंदी जो है, मेहंदी एक ऐसी चीज़ है जो सुहाग के लिए लगाई जाती है, जो बहुत शुभ मानी जाती है। हमारी देवी के हाथों में मेहंदी लगी होती है, तो मेहंदी लगाना एक शुभ संकेत होता है। तो बट आप जिस तरीके से आपकी मन की भावना होगी उसी हिसाब से आप मेहंदी भी लगाएंगे। तो वैसे ही मैं आपको बताती हूँ कि मेहंदी से आपकी मेंटलिटी भी पता चलती है। आप इस बात को ये ना सोचें कि सिर्फ मेहंदी एक सजावट की चीज़ है, ऐसा नहीं है। आप जिस तरीके की मेहंदी लगाती हैं उसी तरीके से आपकी मेंटलिटी भी पता चलती है कि आप कितनी फैशनेबल हैं, कितनी श्रद्धापूर्वक आपने ये मेहंदी लगाई है। बहुत सी औरतें डिज़ाइन वाली मेहंदी लगाना पसंद करती हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि मेहंदी लगाने का मतलब जो है सिर्फ़ और सिर्फ एक खुशी, एक शुभ संकेत का एक ज़रिया होता है। मैं ऐसा समझती हूँ। बड़े बड़े हमारे, आप किसी भी देवी की मूर्ति उठाइए, वहाँ पर जब उनका एक आशीर्वाद के रूप में हाथ उठता है तो वहाँ पर जो मेहंदी लगी होती है दैट इज़ कॉल्ड, असल में वही मेहंदी होती है। तो मैंने लगा ली है, मैं अभी आपको दिखाना चाहती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जब ये मेहंदी लगाएंगी, आपके जो साथी हैं, आइदर वो आपके बॉयफ्रेंड हो, आइदर वो आपके हस्बैंड हो, उनको भी अच्छा लगेगा कि यस, ये जो मेहंदी है असल में ये मेहंदी है, इस मेहंदी के मायने हैं। आजकल की दुनिया हमारी बहुत डिज़ाइनों में चली गई है। अरबिक मेहंदी, पता नहीं कितनी तरीके की मेहंदी लगाती हैं। लेकिन मेरी सहेलियों, मेहंदी लगाने का मतलब डिज़ाइन नहीं होता है। मेहंदी लगाने का मतलब होता है एक अच्छा शुभ संकेत होता है। ये देखिए मैंने लगाई है टिकली, और चारों तरफ ऐसे छोटे छोटे बिंदु, और एक फिंगर पे मैंने आपको लगा के दिखाया है। अगर आप इसी तरीके से पांचों फिंगर पे अगर आप लगाएंगे, टिप इनको बोलते हैं, तो जब आपकी ये मेहंदी लग जाएगी और इसका रंग आएगा, तब आप देखिएगा। ये मेहंदी लगाने से, मैं हमेशा से यही मेहंदी लगाती हूँ, और जब लोग मेरी मेहंदी देखते हैं तो यही बोलते हैं, अरे वाह हेमा, तेरा तो अच्छा है, कोई झंझट ही नहीं है। तो ये तो बात थी मेहंदी की। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा टिप जो है पसंद आया होगा, क्योंकि मैं हमेशा बहुत ही सीधी सादी चीज़ों में बिलीव करती हूँ। अब बात करते हैं, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि मैंने आज हेयर पिन लगाया है, ये ऐसे करके, ये जो है ट्रेडिशनल स्टाइल है। ओके। इयररिंग्स मैंने पहने हैं, छोटे पहने हैं। अगर आप अच्छी कहीं पार्टी में जा रही है तो आप ऐसा हेयर स्टाइल के साथ
अगर थोड़े से बड़े झुमके पहनेंगे तो वो थोड़ा सा और पार्टी लुक देता है और थोड़ा सा फीमेल्स लुक देता है। बट अगर आप सोबर दिखना चाहती है, थोड़ा सा गर्लिश लुक फॉलो करना चाहती हैं, तो आप छोटे इयररिंग्स अगर आप पहनेंगी तो और ज़्यादा अच्छी लगेंगी। अगर आप इसके साथ सिंदूर लगाती हैं, सो देन यू आपका जो पूरा लुक है वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि एक शादीशुदा लड़की जो है बिना सिंदूर के इनकम्प्लीट होती है। और जिस तरीके से अभी करवा चौथ आने वाला है, बहुत सारी जो है फीमेल्स जो हैं इसकी तैयारियां करेंगी अपने अपने तरीके से। मैं कल की जो मेरी वीडियो रहेगी, मैं आपको उस पर यही बताना चाहूँगी कि आप किस तरीके से तैयार हो सकते हैं, स्पेशली ऑन करवा चौथ, जो स्पेशली मैरिड वुमेन के लिए होता है। बहुत ही ये दिन खास होता है, तो उस पर आप कितनी रियल चीज़ें, किस तरीके से तैयार होना, जिससे आपके जो पार्टनर है वो ही नहीं, जो भी लोग देखें उनको वो मन में भाव आए। आप जिस तरीके से तैयार होती है ना, किस तरीके से तैयार होती है, जब आदमी आपको सामने देखता है तो उसके मन में वो किस तरीके का भाव आता है, वो बहुत मैटर करता है। हमेशा पहनावा दूसरे के मन का होना चाहिए, खाना अपने मन का होना चाहिए, और ये बात में 100% सच्चाई है। तो बहुत सी फीमेल्स कुछ कुछ चीज़ों को लेकर गलतियां करती हैं, ओवर मेकअप करती हैं, ओवर रेडी होती हैं, उससे वो सारी चीज़ें जो हैं नेगेटिव हो जाती हैं। तो कोई भी चीज़ अगर आप अति करते हैं तो वो पॉजिटिव नहीं, वो नेगेटिव में चली जाती है। तो मैं अभी मैंने अपना टाइम एक फ़िक्स किया है कि मैं एवरीडे 5 बजे अपनी एक वीडियो पोस्ट करने की कोशिश करूँगी। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं मुंबई में रहती हूँ। तो मुंबई में जब कोई इंसान रहता है तो उसके पास घर के नाम पर सिर्फ 2 ही कमरे होते हैं, और वो 2 कमरों में समझ नहीं आता उसको कहाँ जगह बनाए। मैं उन लोगों को बड़ा भाग्यशाली समझती हूँ जिनके पास बड़ा घर होता है, खुला आसमान होता है, खुला आंगन होता है, वो जहाँ चाहें बैठे आसमान के नीचे बैठ के वीडियो बना सकते हैं। बट बड़े बड़े लोगों की घरों की ये शान होती है कि उनके घर जो है पैक होते हैं चारों तरफ से। अगर उनको खुली हवा लेनी है तो वो उनको बाहर जाना पड़ता है। तो ये जो है, मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, कस्बे से बिलोंग करती हूँ। जब से मैंने बड़ी हुई सांस ली तो एक खुले आसमान के नीचे, और अब मैं मुंबई शहर में हूँ। मेरी एक अलग जर्नी चल रही है जीवन की। तो जीवन जो है ये मुंबई के घर में बंद कमरे में बीत रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा मेहंदी का जो टिप है, अगर आप हमेशा से डिज़ाइन वाली मेहंदी लगाती आई हैं तो आप इस करवा चौथ पे इस तरीके की मेहंदी लगाइए। और आप इसको और सुंदर बनाने के लिए पीछे भी सेम कर सकती हैं। और आप देखिएगा, जब आप रेडी होंगी, लाल रंग की चूड़ी पहनेंगी, तो आप इतनी सुंदर लगने वाली हैं कि आपने सोचा भी नहीं होगा। ये देखिए, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर किया, वैसे ही चारों तरफ से जब ये कवर आएगा तो आपके लाल चूड़ी प्लस रेड कलर की नेल पेंट जो है आपके हाथ को और सुंदर कर देगी। ये मैंने आज साड़ी पहनी है जयपुरी, ये मेरे बहुत ख़ास दोस्त ने दी है। आज मैंने पहली बार ये साड़ी पहनी है। ये साड़ी का कलर जो है फेस्टिवल कलर है, मैं इसको कभी भी मीटिंग में पहन के नहीं जा सकती। फेस्टिवल्स के लिए कलर्स अलग होते हैं, मीटिंग्स के लिए अलग होते हैं। अलग अलग कलर्स के हमारे जीवन में बहुत सारे मायने हैं। जिस तरीके से अभी आप शायद, अगर आपको मेरे फेस जो है क्लीन लग रहा हो एकदम, तो उसके पीछे भी एक सीक्रेट है। मैंने कोई इस वक्त ना कोई फाउंडेशन लगाया है, ना कोई क्रीम लगाई है। मेरा यकीन करना, मेरे फेस पे कोई भी फाउंडेशन या कोई भी किसी तरीके की क्रीम नहीं है, एक्सेप्ट सनस्क्रीन। आप देखिए, समझे? तो आपकी अगर स्किन अच्छी है तो आपको मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है। ये फाउंडेशंस कुछ लोगों के लिए बने हैं, स्पेशली जिनकी स्किन क्लियर नहीं है, जिनको अपनी नेचुरल स्किन के साथ कंफर्टेबल नहीं होते हैं। बट अगर आपको ऊपर वाले ने नेचुरल स्किन दी है तो मेरा यकीन कीजिए, मेरी प्यारी सहेलियों या मेरे दोस्त, मेल दोस्त को मैं बोल रही हूँ, आपको ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको वो स्किन मेंटेन करनी है कि जिससे आपकी स्किन जो है, जैसे जैसे एक उम्र बढ़ती है उसके साथ साथ स्किन जो है अच्छी रहे। आप मेरा यकीन मानिए,
मतलब आप जितने नेचुरल रहते हैं ना, आपको वो आप फाउंडेशन लगाती हैं बहुत सी औरतें, फिर उसके कुछ टाइम बाद वो मेल्ट होने लगता है, पसीना आ जाता है, फिर उसको कैरी करना पड़ता है, सफ़ेदी लगता है, आपके आपके हाथ और आपके फाउंडेशन फेस जो है मैच ही नहीं करता, मिसमैच करता है। आप कैसे, मतलब इतना फेस आप आर्टिफिशियल बना के मत बैठिए। कुछ फीमेल्स को पता ही नहीं है कि उनको आईलाइनर लगाना भी है कि नहीं लगाना है, सिर्फ वो लगा लेती हैं। तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि आपकी आंखों पे लाइनर सूट करता है या नहीं करता है। जैसे मैं बहुत कम लगाती हूँ बिकॉज आई हैव ऑलरेडी बिग आईज़, तो मैं ये भी बहुत ज़रूर बताऊँगी कि आपको लाइनर लगाना है, अगर लगाना है तो किस तरीके से लगाना है, किन आँखों को सूट करता है लाइनर, किन को नहीं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये मेहंदी टिप जो है आपको अच्छी लगी हो और आप इससे एग्री करते हो। अगर आप सच में अलग दिखना चाहते हैं तो आपको अलग ही करना पड़ेगा और आपको नेचुरल रहना पड़ेगा, क्योंकि जो डिज़ाइन होता है आजकल की दुनिया में फैशन ही चल रहा है। अगर आप फैशन से अलग दिखना चाहते हैं सो यू हैव टू बी डिफरेंट। तो आप मुझे बताइएगा कि मेरी इस बात में कितना दम है। मैं आप सबकी हेमा शर्मा, कल मेरी फिर वापस से वीडियो आएगी 5 बजे। आई थिंक आज तो मैं जल्दी पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने अभी बना दी, बट कल मैं 5 बजे पोस्ट करूँगी, ठीक है। और आप अपना मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए। और मैं अपनी वीडियोस बनाने का कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे अभी चेंज कर रही हूँ। जाते जाते श्री के बारे में कहना चाहती हूँ कि आप श्री के बारे में सोचिए, उसको कैसा लगता होगा जिस लड़की की शादी 1 साल के अंदर ही टूट गई, और जब एवरी ईयर ये करवा चौथ आता है तो उसे कैसा लगता होगा। आप एक लड़की होने के नाते सोचिए, आप एक औरत होने के नाते सोचिए, आप एक इंसान होने के नाते सोचिए। तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए कि उसके जीवन में भी एक ऐसा दिन आए जिससे वो करवा चौथ जैसा त्यौहार मना सके। वो इस खुशी से क्यों वंचित रहे, उसको भी खुश रहने का अधिकार है, उसको भी सारी खुशियाँ मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी एक इंसान है आपके और मेरे जैसे, है ना। बात में दम है कि नहीं, भाव में दम है कि नहीं। तो इसी भाव के साथ मैं कल फिर आपसे मिलती हूँ। मैं आप सबकी हेमा और श्री की तरफ से थैंक यू सो मच, और ये ट्राई कीजिए। ओके, बाय बाय।